हेलो दोस्तों, आज है 27 जून और मैं हूँ एंडोरा में। और अब एंडोरा से हम निकल गए हैं और आज जाएंगे वेलेंसिया। वेलेंसिया एक बहुत बड़ा शहर है स्पेन का। तो आज हमारा ट्रैवल रहेगा करीब 450-500 किलोमीटर और उसमें हमें दिखा रहा है गूगल 6.5 घंटे। दोस्तों, एंडोरा के बारे में मुझे कुछ अलग से कुछ चीज़ पता लगी और मैंने जब पता करने की कोशिश की, जब मैंने देखा कि यहाँ जो विस्की वगैरह है, स्कॉच वगैरह है, वो हमारे यहाँ से 40% रेट में मिल रही थी। तो मैंने पूछा भी इतनी सस्ती क्यों है, जबकि बाकी यूरोप में तो नहीं है, बाकी यूरोप में तो हमारे यहाँ से डबल है। तो बाद में पता लगा कि यहाँ गवर्नमेंट टैक्स जो है ना, यहाँ सिर्फ 10% है। तो यहाँ टैक्स बहुत कम है, इसलिए सारी चीज़ें सस्ती हैं। तो बाकी चीज़ें भी यहाँ सस्ती हैं और दूसरे पार्ट ऑफ यूरोप से। तो और हमारे यहाँ तो क्या 30% सरकार ले लेती है, 20-18% हर चीज़ पर GST है। हमारा तो 50% वैसे ही चला गया और मिलता हमें कुछ है नहीं। और यहाँ गवर्नमेंट 10% टैक्स लेके भी यहाँ हेल्थ फ्री है, एजुकेशन फ्री है और यहाँ सड़कें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई गंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सुंदर देश है। तो ये फ़र्क है हमारे और यहाँ में। अब हम पहुँच गए हैं एंडोरा और स्पेन के बॉर्डर पे और ये लगा देखो यूरोपियन यूनियन का बोर्ड। अब हम एंडोरा से स्पेन में एंट्री करेंगे। ये सामने जो है ये बॉर्डर है और ये इन्होंने एक यहाँ गेट से बनाया हुआ है और यहाँ कुछ केबन भी हैं। तो इसमें हमारे एक साथी गए हैं कि हम स्टैंप लगवाएंगे, अगर हम एंडोरा से एग्जिट कर रहे हैं। खड़े हैं, गाड़ी हो गई ख़राब, गाड़ी हो गई डाउन, बैटरी डाउन हो गई। अब ये सामने खड़े हैं, ठीक बैटरी स्टार्ट करने के लिए हैं, शायद ये चार्जर था, थोड़ा चार्ज कर गए हैं। और अभी हमें यहाँ आधा पौना घंटा हो गया खड़े हुए, अभी आए हैं असिस्टेंट के लिए, रोड असिस्टेंस वाले। और अभी बैटरी उसने स्टार्ट तो कर दी है, बाकी बैटरी का पता नहीं ये बदलेगी, चेंज होगी, क्या होगी, वो कंपनी से बात करेंगे। अभी तो ये रोड असिस्टेंट वाले थे, यहाँ रोड असिस्टेंट वाले अलग हैं। बैटरी जो कंपनी है अब इसने रिप्लेसमेंट का इशू है, तो रिप्लेसमेंट शायद कंपनी करेगी, जो हमारी जो हमने गाड़ी ली वो कंपनी, तो वो कंपनी अलग है, रोड असिस्टेंट वाले अलग हैं, बड़ी समस्या है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो स्टार्ट हो रही है गाड़ी, कंपनी वाले आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा पता नहीं। ये देखो टनल, और क्या फर्स्ट क्लास लाइटिंग वगैरह है, इसमें कोई गंदगी नहीं है और कोई डैमेज भी नहीं है, बहुत अच्छा है। यूरोप में ये फ़ायदा है कि यहाँ यूरोप में कहीं भी गाड़ी को पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ाते हैं, रोड ऊपर से नहीं है। यहाँ जहाँ भी पहाड़ आ जाता है वहाँ टनल बना देते हैं। अब ये देखो सामने सड़क के ऊपर ये आने जाने की एक ही सड़क है, सामने से ट्रैफिक आ रहा है और हम भी इधर से जा रहे हैं। और इसमें जो हम जिस साइड में जा रहे हैं उस पे हैं 2 लाइन और जो सामने से आ रहे हैं उसकी है 1 लाइन। तो ये यहाँ बड़ा चक्कर है। हमारे जो लोग इंडिया में जो ऐसा नहीं है, इंडिया में तो रोड को सेंटर लाइन लगा देते हैं आधी 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 जाने वाले के लिए। तो जब हम जैसे इंडियन यहाँ के चलाते हैं गाड़ियाँ, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है इस चीज़ का कि हमारी 2 लाइन या 1 लाइन है। और गलती से अगर ध्यान ना दें और पता लगा हमारी 1 लाइन हो गई और सामने वाले की 2 लाइन हो गई, ये बीच में चेंज भी हो जाती हैं, तो ये इतनी भयंकर गलती है कि सामने ट्रैफिक आएगा और हम उसके आमने सामने हो जाएंगे। तो ये बड़ा ख़तरनाक मामला है, इन्होंने पता नहीं ऐसे क्यों किया हुआ है। यहाँ कहीं भी रोड को कहीं 1 लाइन कर देते हैं, कभी उसको 2 को 2 कर देते हैं। अब ये ट्रैफिक के हिसाब से है, पता नहीं क्या है। ये छोटा सा गांव था पीछे और ये देखो अब ये हमें छोटी सड़कों पे ले आया। हमने इस पे टोल फ्री ऑप्शन डाला हुआ गूगल पे, तो गूगल अंदर कंट्री रोड पे ले आया
और ये 2 लेन का आने जाने का है सिर्फ, लेकिन लैंडस्केप देखो कितना शानदार है। देखो जी बाहर का जो लैंडस्केप है ये बिल्कुल ये गेहूं के खेत हैं सारे, ये जो दिखाई दे रहे हैं येलो येलो टाइप, ये सब गेहूं के खेत हैं। और देखो कितना येलो है, और ये गेहूं कट चुके हैं और कहीं कहीं दिखाई देते हैं अभी नहीं कटे हैं। और ये जो पौधा है ना, ये पौधा हमारे जितना यहाँ गेहूं का पौधा होता है बड़ा लंबा, इतना नहीं है। ये पौधा बहुत छोटा है, ये मुश्किल से 2-3 फुट का पौधा है मुश्किल से। और हमारे यहाँ तो 6-6 फुट के पौधे होते हैं, 5 फुट 4 फुट 5 फुट ऐसा होता है, लेकिन ये तो 2-2.5 फीट ही है। और मैंने यूरोप के करीब 25-30 कंट्री घूम लिए, लेकिन मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा और कहीं गेहूं पैदा होता हो। गेहूं कहीं पैदा नहीं होता यूरोप में। बाकी सब्जियां, फ्रूट्स और भी दुनिया भर के जो अनाज हैं वो पैदा होते हैं। जौ होता है और ये होते हैं अपने दाल्स होते हैं, बीन्स होते हैं, लेकिन गेहूं नहीं देखा मैंने कहीं भी। और फिर ये एक छोटा सा कोई शहर ही है, यहाँ टाउन ही है, यहाँ गांव वाँव तो है नहीं। और गांव भी हो सकता है, गांव भी हो, पर सारे मकान पक्के हैं और गांव जैसे जैसे हमारे इधर गांव होते ऐसे नहीं है, छोटा सा टाउन ही है ये। तो ये फिर ऐसे बीच बीच में टाउन आते रहते हैं। हम अब शहर के आउटस्कर्ट में आ चुके हैं और अब हमारा जो होटल है या अपार्टमेंट में जो भी कहो वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो गूगल के हिसाब से हो सकता है हमारे पास मुश्किल से आधा घंटे का रास्ता बचा है, अपने होटल पहुंच जाएंगे। मेन शहर अभी नहीं आया है और हमारा होटल जो है इस बार मेन शहर में है। और ये वेलेंसिया आएगा, इस शहर का नाम जो है वेलेंसिया है। अब देखो शायद ये आ चुके हैं हम शहर में, और अब यहाँ जो है ना बड़ी ट्रैफिक भी शुरू हो गया और रेड लाइट भी शुरू हो गई यहाँ पे। अब गूगल के हिसाब से हमें जो मुड़ना था हमसे मिस हो गया, और अब हमें शायद कुछ चक्कर काट के दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सारी जो ये सड़कें हैं बहुत छोटी हैं और दोनों तरफ यहाँ ट्रैफिक खड़ा हुआ है और पार्किंग है। तो यहाँ एक ही गाड़ी निकल पाती है, ये वन वे है, तो यहाँ से बैक करके वापस भी नहीं आ सकते और हमें अब कहीं आगे से ही चक्कर काट के आना पड़ेगा। तो अभी गूगल इसको रीरूटिंग करने वाला है अभी, वो तो फिर हम इसमें जहाँ से दिखाएगा दोबारा राउंड मार के आएंगे। तो यहाँ ये बहुत दिक्कत है, यहाँ बड़े बड़े शहरों में ना, जो पुराने शहर हैं वहाँ गलियाँ सड़कें छोटी हैं और हर सड़क पे पार्किंग है। गवर्नमेंट ने हर सड़क पे पार्किंग अलॉट कर रखी है। ये देखो ये एक चौड़ी सड़क है, शायद अब हम बीच में से आए, ये चौड़ी मिली है, अब फिर हम दोबारा पतली गली में घुसेंगे। तो चलते हैं, आने वाला वैसे तो अब आने वाला है हमारा। चलो देखो, शहर को भी तो देखना ज़रूरी है, तो हम तो अपनी गाड़ी से घूम रहे हैं, तो शहर को देखो। हवाई जहाज़ से आते हैं तो पूरा शहर देखने का मौका भी नहीं मिलता। तो अब हमारी रिकॉर्डिंग है तो देखते रहो रिकॉर्डिंग को, शहर की भी पता लग जाए शहर कैसा है। लो जी, हमारा अपार्टमेंट आ गया और यहाँ भी ये भी छोटी सड़क है और दोनों तरफ इसमें पार्किंग अलॉट कर रखी है। तो यहाँ भी बीच में सिंगल लेन ही है निकलने के लिए, दोनों तरफ दो लाइन पार्किंग की है और एक लाइन बीच में गाड़ियों के लिए है। ये भी वन वे है, इसमें आगे जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। तो ये जो सामने देख रहे हो ये पेड़ और ये गाड़ी जो खड़ी है और ये इधर विंडो
विंडो दिख रही होगी, ये सफ़ेद सी विंडो दिख रही है, ये वाइट सी विंडो जो दिख रही है उधर, ये हमारा अपार्टमेंट है। ये हमारा अपार्टमेंट है। और हमसे क्या गलती हो गई है कि हमने इसको फ़ोन पे बोल दिया था कि हम 6 बजे पहुँचेंगे, लेकिन हम पहुँच गए 5 बजे। तो अब हमने इसको दोबारा फ़ोन किया तो उसने हमें कहा कि मैं तो 6 बजे से पहले आ नहीं सकता हूँ, आप इतने इंतज़ार करो मेरा, मैं 6 बजे ही आके आपको उसका लॉक का जो है बाहर का पासवर्ड दूंगा। तो अब हमें यहाँ खड़े हैं, अभी 1 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ये हमारी गाड़ी खड़ी है और ये थरेजा जी खड़े हैं पास में। देखो यहाँ गवर्नमेंट ने इतने डस्टबिन रख रखे हैं, इतने बड़े बड़े डस्टबिन, और इतने सारे रखे, एक एक जगह कई कई डस्टबिन होते हैं। तो जब यहाँ इतने डस्टबिन होते हैं तो पब्लिक बाहर कूड़ा डालती भी नहीं है, क्योंकि हर जगह ये डस्टबिन रखे हुए हैं। आपको कहीं मौका मिलेगा ही नहीं ऐसा जहाँ आपको डस्टबिन ना मिले। थोड़े बहुत डिस्पेंस पे ये बहुत सारे डस्टबिन होते हैं, और ये इतने बड़े बड़े डस्टबिन है कि लोग इसमें अपना कूड़ा भी आके डालते हैं। लोग घरों से लाते हैं और इसमें अपना कूड़ा डाल के चले जाते हैं, और फिर वो गाड़ी सुबह आती है, रात को आती है, सुबह नहीं आती है, रात को आती है, और इनका सबका कूड़ा अपने भर के और ले जाती हैं। तो अब हमारी गाड़ी जो खड़ी है थोड़ी सामने खड़ी है पर हमारे अपार्टमेंट के, और अब ये गाड़ी अब फिर स्टार्ट नहीं हो रही है। और आज सुबह से गाड़ी की समस्या चली रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। ये कभी बंद हो जाती है, कभी स्टार्ट हो जाती है, पता नहीं कभी भी ये बंद है कभी स्टार्ट है, इसका कोई भरोसा ही नहीं रहा। तो कंपनी की तरफ से रिप्लाई आया कि सैटरडे संडे है, और सैटरडे संडे यानी आज 27 है, 27 को आज सैटरडे और कल संडे रहेगा 28 का। तो कह रहे हम 2 दिन हमारा कोई वर्कर काम पे नहीं आएगा, छुट्टी है 2 दिन की। तो अब हमें बड़ी समस्या हो रही है। अब कंपनी का ऐसा व्यवहार है तो क्या करोगे अब। तो हमने भी ये सोचा है कि एक वो ले लेते हैं जैक स्टार्ट, गाड़ियों के छोटी सी एक बैटरी, एक पावर बैंक टाइप एक आता है जिससे प्लस माइनस होते हैं उसमें। तो गाड़ी अगर बैटरी ख़राब हो जाए तो प्लस माइनस में लगा के उसको, तो उस बैटरी को लगाने के बाद तो उससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसको आज सुबह से हमने वहाँ एंडोरा पार करने के बाद हमने वो जो आया था रोड असिस्टेंस वाला, उससे स्टार्ट करवा के फिर हमने गाड़ी को इसको बंद ही नहीं किया कहीं रास्ते में, और हमें सीधे ही आना पड़ा, हमने कहीं ब्रेक भी नहीं लिया। तो इस चक्कर में हम जल्दी पहुंच गए 1 घंटे। अब ये आएगा, अब उसके बाद ही हम सामान अपना रख के फिर हम जाएंगे। अब 2 दिन हो नहीं सकता कुछ भी। अब हमें भी एक वो ख़रीदना पड़ेगा, जैक स्टार्ट क्या कहते हैं उसे, और उसे ख़रीद के, वो शायद 10-11 हज़ार रुपये का है मार्केट में, तो उसे ख़रीद लेते हैं। वो ये कह रहे हैं जी आप उसे ख़रीद लो और हम आपको उसके पैसे दे देंगे। तो हम जाएंगे मार्केट, तो देखते कहीं मिलेगा तो हम उसे ख़रीदेंगे, और फिर एंड में जाकर जब गाड़ी इनको हैंड ओवर करेंगे तब डिस्कस करेंगे क्या होगा, इसके पैसे देंगे, उसे लेंगे नहीं लेंगे, पैसे देंगे नहीं देंगे, तो अब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो यहाँ ट्राम चल रही है वैलेंसिया में, और ये देखो सड़क इसकी बिल्कुल बिल्कुल टाइल लगा रखी है, और दोनों तरफ डबल लाइन है। ये देखो आ रही है सामने से। है ना, और इसमें देखो बिल्कुल कोई अलग से कुछ नहीं है, बिल्कुल ट्रैक और इस पर कार भी चलती है साथ साथ। हाँ वो आया था 6 बजे, और 6 बजे के बाद हमने अपना पासवर्ड सब वो दे गया हमें,
अब गेट खोल के कमरा देख लिया हमने, एक ही कमरा है और उसी कमरे में 3 बेड लगे हुए हैं, लेकिन कमरा थोड़ा बड़ा है और किचन भी है, छोटा सा ड्राइंग रूम भी है। ठीक है, अपार्टमेंट तो ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा छोटा लेकिन अच्छा है। तो हमने सामान सब रख दिया है और अब हम जाएंगे लोकल घूमने के लिए। तो हमने निकले हैं अब यहाँ से। अब ये देखो, ये हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, ना ये कमर्शियल है, ना इसमें कोई ऐसे होटल हैं। ये सब लोगों के प्राइवेट घर से लग रहे हैं हमें यहाँ पे। तो घर ही लग रहे हैं ये, इसी में लोगों ने अपने अपार्टमेंट चला रखे हैं। और जिस गेट पे ये बक्सा से लगा हुआ है ना, इसका मतलब वो अपार्टमेंट है। तो बस इसी बक्से से पहचान होती है ज़्यादा, क्योंकि बाकी तो जो जिनके प्राइवेट मकान हैं तो वो तो अपना चाबी वाबी सब रखते हैं, लेकिन मोस्टली यही मोस्टली पहचान है। और हम तीनों निकले। हमारे जो चौथा साथी था नवदीप थरेजा जी, वो अपने होटल में ही हैं। उन्होंने कहा मेरे जाने का मन नहीं, आप ही जाओ।